कृष्णा। ये टॉपिक हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। एक वैष्णव अपराधी कभी भी भक्ति सुख प्राप्ति नहीं कर सकता। वैष्णव अपराधी जो होते हैं उनको इंद्रिय सुख की प्रतिष्ठा भावना रहता है, इंद्रिय भोग की वासना में वो लालायित रहते हैं। वैष्णव अपराधी इंद्रिय भोग की वासना उनकी मन प्रवृत्ति बनी के रहता है, कारण इंद्रिय वासना उसके खत्म नहीं होता। क्या वैष्णव अपराध ही उनकी विषय भोग बढ़ाने में मन लगे रहता है। हिंदू रूप गोस्वामी मतलब जब तक विषय भोग है तब तक कोई भक्ति का सुख आस्वादन नहीं कर सकता। इसीलिए ये वीडियो कहने का तात्पर्य यही लिखा है, यदि हम वास्तविक यदि भक्ति का सुख प्राप्त करने के लिए चाहते, भक्ति में आनंद लेने के लिए चाहते, तभी उनको विषय भोग से विरक्त होना चाहिए। कि पूजा प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, कि संसार की तरह तरह इच्छाएं हैं, वासनाएं, इंद्रिय जनित जो सुख है उसको त्याग करना चाहिए। और उस त्याग कैसा हो सकता है? जब हम वैष्णव अपराध से बचते। जब तक वैष्णव अपराध होता रहेगा उन ये वासना बढ़ता रहेगा। इसलिए वैष्णव अपराध ही कभी आध्यात्मिक सुख के भक्ति का जो सुख आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए यदि भक्ति के सुख आस्वादन करने के लिए चाहते कोई, इसको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कभी वैष्णव अपराधी कभी वैष्णव भक्ति का सुख आस्वादन नहीं कर सकता, कारण उसके अंदर में बहुत सारी इच्छाएं वासना से बनी रहता है। वैष्णव अपराधी के कारण से वो भक्ति सुख आस्वादन नहीं कर सकता। इसलिए यदि कोई भक्ति का सुख प्राप्ति करने के लिए चाहते, इसको वैष्णव अपराध से सावधान बरतना चाहिए, वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। किसी प्रकार काया मन वाक्य से वैष्णव अपराध न हो जाए, सतर्क अवलंबन करना चाहिए और हमेशा बार बार सुनना चाहिए वैष्णव अपराध बारे में। जैसे महाप्रभु की लीला में कई प्रसंग आता है, वैष्णव अपराध बारे में सचेत किया जाता है। इसी वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में तरह तरह, इवन सच्ची माता की मध्य भी एक वैष्णव श्री अद्वैताचार्य के मन से वो विचार उसी चर्चा की। थोड़े प्रसंग में किसी प्रकार वाणी में हो, शरीर में हो, किसी प्रकार अपराध न हो जाए, सतर्क बनी के नहीं रहेंगे तब तक हम लोगों भक्ति का सुख आस्वादन न कर सकते। इसलिए कभी कोई भी वैष्णव अपराधी भक्ति का सुख प्राप्ति नहीं कर सकता, कारण उसकी इच्छा अपराध के कारण से बहुत सारी इच्छाएं बनी के रहता है। अब भक्ति करने से स्वाभाविक रूप में विरक्त आ जाता है हर चीज में। भोगने का जो वासना खत्म हो जाता है, कोई इच्छा नहीं रहता है। व्यक्ति कृष्ण की सुख में इतना आस्वादन करता है कि संसार की सुख उसको तिनक जैसा मानता है। जैसे कि हम लोग को परंपरा में आचार्य होते, त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति, अनेक मंडलपति थे, अधिकारी थे, संपदा में परिपूर्ण थे, किंतु तृणवत त्याग कर दिए थे। त्यक्त्वा तूर्ण अशेष मंडलपति, तृणवत त्याग कर लेते। क्यों? कारण वो भक्ति का सुख की आस्वादन करते थे। व्यक्ति भक्ति का सुख आस्वादन करता है, ये संसारिक सुख उनकी सामना में तिनक जैसा लगता है, जैसे ही मड़वत लगता है संसारिक सुख। और जब तक वैष्णव अपराध होता रहेगा तब तक वो भक्ति का सुख आस्वादन नहीं कर सकता, वो विषय वासना बनी के रहेगा और भौतिक सुख ही असली सुख मान लेता। भौतिक जनित जो सुख है, इंद्रिय जनित सुख है, वो सुख ही असली सुख मानेगा। भक्ति का सुख कभी आस्वादन नहीं कर सकते। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रस सिंधु में कहा है। यदि वीडियो आपको सही लगा जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।